जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा न लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू हर्षमान एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल की। आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि 10th 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 10th में कम से कम एक या दो नंबर का आएगा और 12 में भी एक या दो नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और जो हम एग्जाम्पल बताएंगे वहीं से आने की पूरी संभावना है, या यूँ कह सकते हैं कि यहीं से आएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो आर्टिकल इज अ डिटर्मिनर। आर्टिकल इज अ डिटर्मिनर दैट इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ अ नाउन। आर्टिकल एक डिटर्मिनर होता है जो क्या इंडिकेट करता है, आने वाले नाउन के बारे में बताता है, आने वाले नाउन के लिए आता है ना। डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर थोड़े से जान लेते हैं। वैसे डिटर्मिनर की अलग से क्लास होगी। डिटर्मिनर को हिंदी में बोलते हैं निर्धारक, जैसे कि सम, मेनी, ईच, एवरी, लिटिल, फ्यू, ये सब क्या है, डिटर्मिनर है। क्या है, डिटर्मिनर है। अब जो आप लोग ए एंड द पढ़ते हैं ये भी क्या है, डिटर्मिनर है। तो आइए चलते हैं हम आर्टिकल की ओर। आर्टिकल क्या होता है, हमने परिभाषा जानी। देखिए आर्टिकल में हमने क्या क्या बोला परिभाषा हमने, आर्टिकल इज अ डिटर्मिनर दैट इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ अ नाउन। जो आर्टिकल एक डिटर्मिनर है जो क्या बताता है, जो बताता है आने वाले नाउन के बारे में, है ना। ये नाउन के लिए आता है, ऐसा आप कह सकते हैं ना। मतलब कि आर्टिकल आया है तो निश्चित रूप से उसके बाद नाउन ही आएगा। जरूरी नहीं कि जस्ट बाद आए, हो सकता है एक स्टेप बाद आए। जैसे बोल दूं सी इज अ गुड गर्ल, है ना। मैंने बोला सी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो ये आर्टिकल ये आया हुआ है कि नहीं, यहाँ आर्टिकल आया है ना, आर्टिकल आया है। तो आर्टिकल ये किसके लिए आया है, ये इस गर्ल नाउन के लिए आया है ना। अभी हमने पिछले लेक्चर में जाना था नाउन क्या होते हैं। आप लोग जिन लोगों को नहीं पता नाउन क्या होता है तो 5 मिनट का वीडियो है, उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक। तो देखिए आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है ना। मैं बोल दूँ सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो भले ही जस्ट बार ना आए। जैसे बोल दूँ ही इज अ बॉय, क्या बोल दूँ, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो आ बॉय आ रहा है ना, ही इज अ बॉय। तो ये किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है। किसके लिए आया है आर्टिकल, बॉय के लिए आया है। कब आएगा कब नहीं आएगा इन सब की बात की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक होता है आर्टिकल हमारा डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। देखिए जो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है ये दो होते हैं। कौन कौन से, ए और एन। कौन कौन से होता है, ए और एन। और जो डिफिनिट आर्टिकल होता है दूसरा टाइप, डिफिनिट आर्टिकल होता है वो द होता है ना। डिफिनिट आर्टिकल द, डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, इनडिफिनिट मतलब अनिश्चित। देखिए अब हम बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब जहाँ जो पढ़ाने वाले हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, जहाँ तक संभावना है एक अगर दो आएंगे तो एक डिफिनिट आर्टिकल से आ सकता है। इंडिफिनिट आर्टिकल, देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल की यूज हम करते हैं कहाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। मतलब कैसा नाउन होना चाहिए, पहली बात सिंगुलर हो। सिंगुलर मतलब एक वचन, जैसे कि बॉय, एक बॉय है तो वहाँ यूज कर सकते हो, पर बॉयज है कई सारे हैं तो वहाँ ए और एन का यूज। इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन आता है, ए और एन, इनका यूज आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ हम इंडिफिनिट आर्टिकल की भी बात करें, डिफिनिट आर्टिकल की नहीं। डिफिनिट आर्टिकल में आप जब लगाना होगा द वाय या द वाइज दोनों लगा सकते हैं। कैसे लगाएं, किस कंडीशन में लगाएंगे, ये हम बात करेंगे जब आर्टिकल द डिफिनिट आर्टिकल पढ़ाएंगे तब।
है ना, कुछ देर बाद। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉय, क्या लिखा है, बॉय। तो यहाँ ए आएगा कि एन आएगा, ये हम कुछ देर बाद बात करेंगे। देखिए यहाँ ए एन आ सकता है कि नहीं, सिर्फ पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ। ए एन है, यहाँ लिखा है मान फिर बॉयज, ठीक। तो देखिए ए एन आ सकता है यहाँ, क्या आ बॉय एन बा, क्योंकि अभी तो मैंने नहीं बताया कि ए आएगा कि एन आएगा, है ना, कुछ देर बाद बताएंगे। तो देखिए यहाँ जो है ए एन आ सकता है क्योंकि सिंगुलर है। अब बॉय काउंटेबल है कि नहीं है, बॉय काउंटेबल है कि नहीं, देखो 1 बॉय 2 बॉयज 3 बॉयज गिन सकते हो ना बॉय को आप। अगर बॉय गिन सकते हो मतलब काउंटेबल है। और दूसरी बात सिंगुलर भी है ना, सिंगुलर भी है काउंटेबल भी है। तो सिंगुलर काउंटेबल के नाउन के पहले हम ए एन का यूज कर सकते हैं, मतलब ये ठीक है, कर लिया। जैसे कि बॉयज, तो ये सिंगुलर है क्या, नहीं है, प्लूरल है। काउंटेबल भले है पर प्लूरल है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, गर्ल, क्या लें, गर्ल। तो ए या एन यहाँ पे यूज जो भी मतलब आएगा, अभी हम ये नहीं बता रहे हैं ए आएगा कि एन आएगा, है ना। ए या एन में से क्या यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो भी आएगा। गर्ल्स के यहाँ पे ए कर सकते हैं ए एन का यूज, किसी भी जो आना चाहिए आर्टिकल नहीं, है ना, क्योंकि प्लूरल हो गया, क्या काउंटेबल है नहीं है ना। एलिफेंट्स नहीं कर सकते ए एन का यूज। अब हम बात कर लेते हैं ए का यूज कहाँ पे करेंगे और एन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, है ना। देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए पहले हम जान लेते हैं क्या, जब हमारा उच्चारण क्या हो, यहाँ पे क्या लिखा था, बॉय लिखा था, है ना। बॉय को कैसे पढ़ेंगे, बॉय ऐसे लिखा रहता है ना। जैसे कि यहाँ लिखा है क्या, नंबर 2 गर्ल, है ना। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा है क्या, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ठीक। यहाँ पे एक और कुछ लिखा है, मान लीजिए यूनियन, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, जो हम ए का यूज ऑफ ए का यूज कहाँ करते हैं, ए का यूज हम करते हैं, आर्टिकल ए का यूज हम करते हैं कहाँ पे, जब हमारा हिंदी में उच्चारण, किसमें, हिंदी में उच्चारण या साउंड क्या हो, का से जा तक, या फिर कह लो व्यंजन क्या हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर एन का यूज कहाँ पे करते हैं, जब हमारा हिंदी में उच्चारण क्या हो, उच्चारण स्वर, तो वहाँ हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे कि इसका देख लें, बॉय, बा, का खा गा घा, बा इसमें आता है ना, का से जहाँ तक में, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, ए बॉय लगाएंगे, आ बॉय। गर्ल, गा का खा गा, तो इसमें क्या लगाएंगे, आगर लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे गर्ल्स लिखा होता मान लीजिए, तो ए एन लगा सकते थे क्या, ए एन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, कोई कुछ भी, है ना। जैसे कि यहाँ लिखा ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन कैसे पढ़ेंगे, ऑनेस्ट मैन, आ से आ रहा है ना, आ से आ रहा है मतलब आ से आहा तक, हिंदी में उच्चारण स्वर मतलब आ से आहा तक, है ना, ये स्वर होता है, ठीक। तो ऑनेस्ट मैन आ रहा है आ से आहा तक, आ, है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, एन ऑनेस्ट, है ना, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। यूनियन, यूनियन, यूनियन में देखिए या से आ रहा है, का से जहाँ तक बीच में, तो आ यूनियन लिखेंगे, है ना। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं, क्या लिख देते हैं, यू है ए, या यू को एन लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, है ना, ए ही आएगा, ठीक। तो आइए चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन में, हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या होते हैं, मतलब कहाँ पे ए का यूज करते हैं, कहाँ पे एन का यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज। ये जिसको मान लीजिए डिफिनेशन लिखना है, यहाँ से देख के लिख लीजिए आप लोग। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, ये सब लिखा हुआ है, यूज ऑफ ए एन, ठीक। तो चलिए देखते हैं ए एन का यूज हम कहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बॉय, क्या लिखा हुआ है, बॉय, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है ना बॉय, तो बॉय कैसे लिखेंगे, जी, बॉय किससे आ रहा है, का खा, का से जहाँ तक के बीच में आता है कि नहीं। अब हमने क्या बताया आपको कि का से जहाँ तक के बीच में
अगर आएगा तो व्यंजन होता है, और व्यंजन इसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए। तो यहाँ पे क्या होगा, आ बॉय होगा। क्या होगा, आ बॉय। जैसे गर्ल, इसको हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में उच्चारण, गर्ल होगा ना, तो गा खा गा, का से जहाँ तक में तो आ गर्ल आएगा, है ना। देख लीजिए सिंगुलर भी है, गर्ल सिंगुलर है कि नहीं है, है। और काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, तो इसके साथ हम ए लगा सकते हैं, ये एन। तो अब चूंकि काशी जातक वाले में क्या आता है, ए आता है, तो इसलिए आ गर्ल हो जाएगा, ए गर्ल, है ना। बॉयज, क्या लिखा हुआ है, बॉयज। ये क्या है, ये काउंटेबल तो है, लेकिन क्या है, ये प्लूरल है ना। तो प्लूरल के साथ हमने क्या बताया था, ए एन नहीं लगता, तो यहाँ पे ए एन नहीं आएगा। ठीक। गर्ल है तो गर्ल, ये तो हो गया है। एलिफेंट, एलिफेंट को कैसे पढ़ते हैं हम लोग, एलिफेंट, है ना। एलिफेंट, तो एलिफेंट, ए से छोटा बड़ा ए आ रहा है ना, आ से आ तक के बीच में, तो अगर ये आएगा तो क्या लगता है, आ से आ तक वाले में ये स्वर होता है, और इसमें लगता है क्या, एन लगता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एलिफेंट। ठीक। अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला आ से ही उच्चारण होगा ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला। सिंगुलर भी है ना, अगर मान लीजिए यहाँ एलिफेंट्स होता तो फिर ए एन हम यहाँ पे नहीं लगा सकते थे, ठीक है ना। इंडियन, इसको कैसे पढ़ेंगे, ई से ना, तो ई छोटा बड़ा आ से यहाँ तक के बीच में ही आ रहा है, तो एन इंडियन होगा। क्या होगा, एन इंडियन। चेयर, शा से आ रहा है ना, चेयर को हम गिन सकते हैं ना, एक चेयर दो चेयर गिन सकते हैं, तो इसलिए ए एन आ सकता है, तो सिंगुलर भी है, काउंटेबल है, तो आ चेयर लिख देंगे। वोमेन, है ना, सिंगुलर है ना, वो, तो आ वोमेन होगा, है ना। यूरोपियन, इसको भले ही ई इंग्लिश नहीं लेंगे, है ना, इंग्लिश के वाविल हिंदी के, है ना। हिंदी में क्या आ रहा है, यूरोपियन, क्या आ रहा है, हिंदी की उच्चारण से मतलब होता है यूरोपियन, तो यूरोपियन या से है ना, या से है तो क्या होगा, आ यूरोपियन। ठीक। यूनिफॉर्म, या से है ना, तो आ यूनिफॉर्म। यूनियन, या से है ना, यूनियन, तो आ यूनियन होगा। यूनिवर्सिटी, या से ही है ना, तो आ यूनिवर्सिटी होगा। 1 रुपी, वा से है ना, का से जहाँ तक में, तो आ 1 रुपी नोट होगा, ठीक है ना। एम ए ऐसे लिखेंगे ना, तो एन एम ए होता है। क्या होता है, एन एम ए। ऐसे एस टी यू, ठीक। तो एस टी यू, इसमें क्या हो जाएगा, ए, आ छोटा बड़ा है ना, तो एन एस टी यू, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ए एन का यूज। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे होता क्या, वाटर, क्या होता, वाटर, तो यहाँ पे ए आता कि एन आता, क्या आता, देखिए वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, और ये जो ए एन होता है कहाँ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। कहाँ आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, है ना। ये हमने यहाँ पे देखिए आप पढ़ाया हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है ना। तो वाटर के साथ ए एन नहीं आ सकता ना, तो इसलिए ए एन यहाँ हम नहीं, हाँ लेकिन द आ सकता है। द के लिए हम द के यूज अभी बताएंगे, तो फिर वहाँ पे हम आपको बताएंगे। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल द का यूज। आर्टिकल द डिफिनिट आर्टिकल, है ना। डिफिनिट आर्टिकल के टाइप्स में आता है डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है ना। आर्टिकल द, डिफिनिट आर्टिकल में द आता है, इसका यूज क्या होता है, क्या क्या होते हैं देख लेते हैं हम लोग। देखिए आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं कुछ प्रॉपर नाउन के पहले। प्रॉपर नाउन में क्या क्या, जैसे कि हो गया पवित्र किताबें हो गई, है ना, है ना। जैसे कि बाइबल, द महाभारत, द रामायण, है ना। तो इन सब के पहले हम कर सकते, द रामायण, इन सब के पहले हम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि प्रसिद्ध नदियाँ हो गई, द गंगा, द यमुना, इन सब के पहले, है ना। माउंटेन रेंज इनके पहले, डिजर्ट, द सहारा, द गोबी, है ना। इसके अलावा हम द का यूज कर सकते हैं जो चीज़ें पहले से नोन हो, या फिर हमें किसी की आइडेंटिटी बतानी हो, या ये बताना हो कि वहाँ पे कौन बैठा था। जैसे कि हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर, हु इज़ द गर्ल सिटिंग देयर, वहाँ पे कौन सी लड़की बैठी थी, है ना। द गर्ल हु इज वियरिंग अ ब्लू टी शर्ट, अब मैं सिर्फ उस गर्ल की बात कर रहा हूँ जो ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है। या फिर मैं बोलूँ द गर्ल्स हु प्लेड हॉकी, वो लड़कियाँ जो हॉकी खेलती हैं, वो लड़कियाँ जो हॉकी खेलती हैं, है ना। द गर्ल्स हु प्लेड खेलती हैं नहीं होगा, यहाँ पे प्लेड है, खेलती थी होगा, है ना। द गर्ल्स हु प्लेड हॉकी, तो वो लड़कियाँ जो हॉकी खेलती थी, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम यूज करते हैं क्या,
आर्टिकल द का यूज। जब हमें मतलब इंडिविजुअल सिर्फ उसी की बात करनी हो, इंडिविजुअल उसी की बात करनी हो, है ना, बहुत सारी मान लो लड़कियां बैठी हुई हैं, मुझे सिर्फ उनकी बात करनी है जो हॉकी खेलती हैं, तो मैं द गर्ल्स लगाऊंगा, है ना। सिर्फ इंडिविजुअल लगाना है कि द बॉय हु इज वेयरिंग अ ब्लू टी शर्ट, मुझे सिर्फ उस लड़के की बात मैं कर रहा हूँ जो ब्लू टी शर्ट पहना है। या फिर मान लीजिए टेबल है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं इंडिविजुअल किसी सीट की बात करता हूँ, द बॉय हु इज सिटिंग देयर, द बॉय हु इज सिटिंग देयर, है ना। तो इंडिविजुअल अगर उसी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं हम लोग, द यूज करते हैं, ठीक। इसके अलावा जैसे कि आपने मुझे कॉल किया, मैं आपको बोलता हूँ आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ। आपने मुझे कॉल किया, मैं बोलता हूँ आई एम इन अ मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ मैं एक मीटिंग में हूँ, तो लिसनर जो जिसने कॉल किया है, आपने कॉल किया है, तो मतलब कि आपको नहीं पता है कि मैं किस मीटिंग में हूँ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ, आपने मुझे कॉल किया, मैं बोलता हूँ आई एम इन द मीटिंग, मैं एक मीटिंग में हूँ, इसका मतलब आपको पता है कि मैं किस मीटिंग में हूँ। आपको मैंने पहले बताया था कि मैं इस मीटिंग में जा रहा हूँ, तो मैं वही, आपने कॉल किया तो मैं बोल रहा हूँ आई एम इन द मीटिंग। मतलब कि जब लिसनर को पता है कि मैं किस मीटिंग में हूँ तो मैं लगा रहा हूँ द, आई एम इन द मीटिंग। अगर सामने वाले लिसनर को नहीं पता है मैं किस मीटिंग में हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम इन अ, मैं बोला आई एम इन अ मीटिंग, ठीक है ना। इसके अलावा द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले करते हैं। जैसे बोल दूँ आलोक इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ आवर स्कूल, आलोक हमारे स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर है, द बेस्ट, है ना, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। डिग्री 3 तरह की होती है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसे गुड हो गया, सुपरलेटिव डिग्री बेटर, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, ठीक है ना। डिग्री आगे हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोज में, ठीक है ना। इसके अलावा द का यूज हम करते हैं, जब हमें क्या बताना हो। द का यूज कहाँ नहीं करते हैं पहले ये हम जान लेते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में, वहाँ से देख लेते हैं जल्दी से द का यूज एक तरफ से, वहाँ एग्जाम्पल्स भी हैं, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग द का यूज देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या कि द का यूज कुछ प्रॉपर नाउन्स के पहले होता है ना, कुछ प्रॉपर नाउन के पहले, जैसे कि होली बुक्स हो गए, है ना। होली बुक्स मतलब पवित्र किताबें कौन कौन सी, वेद हो गया तो द वेद बोलेंगे, द रामायण, द बाइबिल, द कुरान। प्रसिद्ध नदियों के पहले जैसे द गंगा, द यमुना, द कावेरी, इनके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ओशियन एंड सीज, है ना, द इंडियन ओशियन जैसे हो गया, द रेड सी लाल सागर, इसके पहले द लगा देते हैं। डिजर्ट्स मतलब रेगिस्तान, इसके पहले द सहारा, द गोबी, है ना, ये जो रेगिस्तान होते हैं। माउंटेन रेंज, है ना, जो पहाड़ियाँ होती हैं, द आल्प्स, द हिमालय। ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, द्वीप जो होते हैं जैसे वेस्ट इंडीज, है ना, द्वीप है। द अंडमान, द निकोबार, इनके पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कब करते हैं, टू स्पीक अबाउट पर्सन और थिंक और वन ऑलरेडी रिफर्ड टू एज, हम किसी पर्सन और थिंक को पहचान बताने के लिए या जिसकी ऑलरेडी बात की जा चुकी है ना, उसके लिए करते हैं। जैसे कि द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल आर वेरी ब्रिलियंट, है ना। द चिल्ड्रन ऑफ दिस, यहाँ सिर्फ उन चिल्ड्रन की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ उन चिल्ड्रन की बात हो रही है जो उस स्कूल में, है ना, किसी एक इंडिविजुअल स्कूल में जो चिल्ड्रन है उनकी बात की जा रही है। वैसे तो चिल्ड्रन हर कोई बहुत सारे हैं ना, हर जगह हैं, तो हर एक चिल्ड्रन की बात नहीं की जा रही है। द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल मतलब उन इंडिविजुअल चिल्ड्रंस की बात की जा रही है ना। लेट्स गो टू द स्कूल, अगर वैसे स्कूल के पहले नहीं होता आर्टिकल का यूज, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल किसी स्कूल को रेफर कर रहा है ना, उसकी अगर क्या आइडेंटिटी बतानी है तो वहाँ पे हमें क्या यूज करते हैं, हम यूज कर देते हैं द का। लेट्स गो टू द स्कूल, यहाँ पे लिसनर जिससे बोला जा रहा है उसको पता है कि कौन सी स्कूल है ना, कि सरस्वती शिशु मंदिर है कि कौन सी स्कूल है, ठीक है ना। फिर आगे जैसे कि मान लीजिए ये वाला लिखा हुआ है, यहाँ आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। हाँ देखिए यहाँ लिखा है, देयर वाज डेट डैश विलेज, डेट डैश ओल्ड मैन लिव्ड विलेज, डेट डैश ओल्ड मैन हैड सर्वेंट, सर्वेंट वाज वेरी वाइज। यहाँ पे हमको ए एंड द फिल करना है, ठीक है ना। तो देखिए जब किसी चीज को पहले से अननोन रहे, जब कोई चीज अननोन रहे मतलब हम ना जानते नहीं,
है ना, पहली बार चर्चा की जाए तो वहाँ ए एन यूज होगा, है ना, इंडिफिनिट रहे, है ना, वहाँ इंडिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, ए एन, तो ए एन यूज करेंगे। जब वो हमें एक बार चर्चा हो जाए तो जाहिर सी बात है हम जान जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम वहाँ पे द आर्टिकल का यूज करें। तो देयर वाज अ विलेज, यहाँ क्या होगा, कोई विलेज था, देयर वाज अ विलेज, क्योंकि यहाँ पे हमको पता नहीं, अभी पहली बार चर्चा हो रही है इसकी। फिर ओल्ड मैन लिव्ड, तो वी से आया था ना, इसलिए ए आर्टिकल आएगा, है ना, का से जहाँ तक के बीच वाले में, है ना, विलेज डेट एस ओल्ड मैन, ओल्ड ओ से होगा ना, तो एन ओल्ड मैन लिव्ड इन, अब विलेज की देखो एक बार चर्चा हो गई है ना, एक बार चर्चा हो गई, दोबारा क्या होगा, इन द विलेज, क्योंकि हम जान गए हैं कि इस विलेज की, इस विलेज की बात हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। अब फिर डैट डैश ओल्ड मैन हैड सर्वेंट, अब एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, है ना, ओल्ड मैन आ गया, अब हमें पता चल गया किस ओल्ड मैन की बात हो रही, इस ओल्ड मैन की, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन हैड, अब सर्वेंट अभी नहीं पता है ना, तो आ सर्वेंट, सा के साथ का से जहाँ तक में ए आएगा ना, डेट द सर्वेंट वाज वेरी वाइज, तो एक बार चर्चा हो गई ना इसकी, एक बार हो गई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सर्वेंट, मतलब सर्वेंट तो बहुत सारे हैं बट हम इस सर्वेंट की बात करें, है ना, द सर्वेंट वाज वेरी वाइज। यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा हुआ, आई मेट डेट डेस्ट टीचर टूडे, यहाँ पे वो किसी टीचर से मिला है तो आ टीचर टूडे होगा, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आई मेट, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता चल रही है कि हम सेंटेंस से ही न जानेंगे कि वो नोन है कि अननोन है, तो यहाँ पे तो अननोन ही है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में, आई मेट डैट डेस्ट टीचर हु वान द प्रेसिडेंट अवार्ड लास्ट ईयर, ये अब पढ़ने वाली चीज़ है, हु वान द प्रेसिडेंट अवार्ड लास्ट ईयर, वो उस टीचर से मिला है, उस इंडिविजुअल टीचर से मिला है जो क्या पाया था, प्रेसिडेंट अवार्ड पाया है ना। इंडिविजुअल से मतलब यहाँ नहीं, ग्रुप आप भी हो सकते हैं, लेकिन अब पता है ना कौन सा प्रेसिडेंट अवार्ड पाया है, तो आई मेट द टीचर, है ना, वो उस टीचर से मिला है जो प्रेसिडेंट अवार्ड, तो यहाँ पे नोन है ना, अगर नोन है तो क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा, यहाँ पे अननोन था तो इंडिफिनिट था तो ए आर्टिकल लगा था, ठीक है ना। फिर ए एन का यूज कहाँ करते हैं, ए एन का यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स टू गिव देम एन आइडेंटिटी। देखो वैसे राइस के साथ तो नहीं आता, लेकिन यहाँ पे द राइस यू बॉट इज आ पुअर क्वालिटी, मान लो तुमने कुछ राइस खरीदा है, चावल खरीदा है, वो खराब क्वालिटी का है, तुम एक बैग में लिए हो, तो मैं सिर्फ उस राइस की बात कर रहा, है ना, मैं सिर्फ इस राइस की बात कर रहा हूँ जो तुम इसमें लिए हो, द राइस यू बॉट, है ना, इज ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक। इसके अलावा कहाँ यूज करते हैं, व्हेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, अगर पूरी जात को रेफर करना हो तो वहाँ पे हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ द का यूज करते हैं, द लायन इज नोबल बीस्ट एनिमल, है ना, द पीपल इज किंग ऑफ बिग ट्री, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, ऐसे कर देंगे। फिर बिफोर एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन्स टू रिप्रेजेंट इंटायर क्लास, एडजेक्टिव के पहले हम यूज करते हैं जब इंटायर क्लास को रिफर करना हो, जैसे कि ब्रेव लिखा है ना, तो द ब्रेव मतलब हो जाते हैं बहादुर लोग, है ना, ये फिर यहाँ नाउन का काम करने लगता है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ हमने आप लोगों को लिखा हुआ है, देखिए जैसे गरीब एडजेक्टिव है ना, पुअर, पुअर एडजेक्टिव द पुअर लिख दिया तो द पुअर गरीब लोग हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये नाउन हो जाएगा। रिच, द रिच अमीर लोग हो जाएगा। ऑनेस्ट वैसे एडजेक्टिव बट द ऑनेस्ट ईमानदार लोग हो जाएगा, है ना। वीक, द वीक कमजोर लोग हो जाएगा। डाउन ट्रॉडन मतलब दबे कुचले, द डाउन ट्रॉडन मतलब दबे कुचले लोग। ब्लाइंड अंधे होता है, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोगों से हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है ना। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ये याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री कितनी डिग्रियां होती हैं हमने आपको बताया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, सबसे पॉजिटिव डिग्री जब किसी की तुलना ना करनी हो तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, मतलब सिर्फ किसी की अच्छाई बुराई जो भी बतानी है बताएं तो। और कंपैरेटिव डिग्री जब दो लोगों की तुलना करनी हो, जैसे कि मैं बोल दूँ प्रभा इज बेटर देन स्वेच्छा, है ना, प्रभा इज बेटर देन स्वेच्छा, तो यहाँ पे बेटर का यूज मैं किया रहा हूँ, किसका यूज किया हूँ मैं, बेटर का, है ना। ये देखिए प्रभा इज बेटर देन स्वेच्छा। मच मोर मोस्ट होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेस्ट, जैसे कि दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री केमिस्ट्री, यह एक बेस्ट बुक है एलिमेंट्री केमिस्ट्री की, यहाँ पे क्या यूज कर दिए हैं हम, द का यूज कर दिए हैं, ठीक है ना, द बेस्ट, ठीक। तो मतलब हर ये सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं, गुड, बेटर, बेस्ट, मच मोर मोस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। विथ ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं,
ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। कॉर्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 ये जो हम पढ़ते हैं ये कॉर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ऑर्डिनल नंबर्स के पहले करते हैं, जैसे आई हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन दिस टाइम, रीड द 5th चैप्टर ऑफ योर स्कूल, है ना। तो ये जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले अभी मैंने आपको बताया द का यूज करते हैं, है ना। ये सब आप लोग याद कर रखिएगा। प्रॉपर नाउंस जो प्रसिद्ध नदियाँ हो गई, प्रसिद्ध किताबें हो गई, है ना, इन सब के पहले हम यूज करते हैं। माउंटेन रेंज के पहले, डिजर्ट्स के पहले, ठीक है ना। बिफोर नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनके पहले हम यूज करते हैं, है ना। ही कैन प्ले द फ्लूट, डू यू नो हाउ टू ट्यून द सितार, ठीक। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं करते हैं, नेम्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के पहले हम नहीं करते, है ना। जब लैंग्वेज हो तो वहाँ पे नहीं, जैसे कि लिखा हुआ है फ्रेंच इज डिफिकल्ट टू लर्न, यहाँ फ्रेंच का मतलब लैंग्वेज से ही ना, तो फ्रेंच डिफिकल्ट है लर्न करने में, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, द फ्रेंच हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, या फिर आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। दे स्पीक हिंदी एट होम, यहाँ पे भी हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए द इंग्लिश इज डिफीटेड द फ्रेंच लिखा हुआ है, तो यहाँ तो इंग्लिश के पहले द लगा हुआ है, फ्रेंच के पहले द लगा हुआ, क्यों लगा हुआ है, क्योंकि देखिए अगर हमारा मतलब लैंग्वेज से है तो वहाँ तो हम नहीं कर सकते, यहाँ फ्रेंच इज डिफिकल्ट होना यहाँ लैंग्वेज से था मतलब, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है द इंग्लिश इज डिफिटेड द फ्रेंच, यहाँ मतलब है द इंग्लिश का मतलब यहाँ पे है जो इंग्लिश लोग हैं, है ना, अंग्रेज लोग, द फ्रेंच का मतलब अंग्रेज लोग, फ्रेंच लोग, सॉरी फ्रेंच लोग, है ना। तो जो इंग्लिश लोगों ने क्या किया, फ्रेंच लोगों को डिफीट कर दिया, हरा दिया, है ना। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं। अगर द इंग्लिश, द फ्रेंच, द इंडियन हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है वहाँ के रहने वाले लोग, है ना। इंग्लिश लोग हो जाएगा, द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच लोग, द इंडियन मतलब इंडियन लोग, है ना। नेम्स ऑफ गेम, गेम्स के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस, मतलब जिस चीज़ के लिए बने अगर उसी चीज़ के लिए हम जाएंगे तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, है ना। आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, वी गो टू चर्च ऑन संडे, ही स्टेज इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग, माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, है ना। लेकिन अगर हम सेकेंडरी पर्पज के लिए जाएं, मतलब जिस चीज़ के लिए नहीं बल्कि किसी से मिलने के लिए या वैसे जाएं, तो वहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं इनके पहले, जैसे कि आई मेट हिम एट द चर्च, है ना, मैं उससे चर्च में, द बेड इज ब्रोकन, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, है ना। यहाँ सेकेंडरी पर्पज किसी को देखने जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, द का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक। बिफोर नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं करते हैं, जैसे शुगर हो गया, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं ना, गोल्ड हो गया, है ना, विस्डम, ऑनेस्टी,